एक गांव में 100 साल पुराना एक तालाब था। गहरे पानी वाला सीढ़ियों से बना तालाब, जहां सुबह होते ही गांव की औरतें और बच्चे नहाने आते थे। बच्चे तैरते हुए तालाब पार करते थे, लेकिन रात को कोई तालाब के पास नहीं आता था, क्योंकि उसके चारों तरफ घना जंगल था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी रात को वहां आने की। अरे राघव, तूने तो मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन तू खुद कहाँ रह गया? बाप रे बाप, कितना डर लग रहा है यहाँ। अरे पता नहीं कहाँ रह गया ये। अरे कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे सॉरी सॉरी दोस्त, सॉरी, मुझे थोड़ा देर हो गई, प्लीज बुरा मत मानना। अरे नहीं दोस्त, बुरा क्यों मानूंगा? अबे साले, मैं तेरे लिए पूरी रात इंतजार कर सकता हूँ। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है बे। हम साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में घूमते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं। सही कहा दोस्त, हमारे पास कितनी सारी यादें हैं। आज हम गांव के सबसे बड़े व्यापारी हैं। इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तुझे जाता है। तेरी मेहनत भी कम नहीं है। हम दोनों ने मिलकर ही ये सब कुछ खड़ा किया है। लेकिन तूने बताया नहीं कि तूने यहाँ पे क्यों बुलाया। हाँ, बताऊंगा। आज ही सब कुछ कह दूंगा। दिल से बात कर ले, फिर बताता हूँ। हैं? आज ही सब कुछ कह देना है? समझा नहीं। ये तू अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है? साफ साफ कहना। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्या तू मजाक भी नहीं समझता? अरे भाई देख, सही बताऊं, मुझे तो डर ही लग गया था। जब हैं हम दोनों साथ, तो डरने की नहीं कोई बात। और क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे हमेशा। अच्छा सुन, अगर अब से बिजनेस का मालिक सिर्फ मैं हो जाऊं, तो तुझे बुरा लगेगा? हैं? ये क्या बोल रहा है तू? हम तो कभी अलग नहीं सोचते थे। अच्छा, तो क्या इसीलिए तूने यहाँ पे बुलाया मुझे? हाँ, अब से मैं अकेला मालिक बनूंगा। ये क्या बात कर रहा है तू? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे मेरे दोस्त, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी नहीं समझता है। अरे इधर तो आ, इधर। अच्छा देख तो सही, पानी में एक बड़ी मछली तैर रही है। दिखाऊं? इधर। ये देख। क्या बात कर रहा है? कहाँ? सच में? अरे दिख तो नहीं रही है। कुणाल की मौत को कुछ दिन हो चुके हैं। गांव वाले सोचते हैं कि वो रात को तालाब के पास गया था और किसी भूत ने उसे पानी में धक्का दे दिया। लेकिन उसकी माँ की 2 बेटियां भूमि और जया इस बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन उसकी दोनों बेटियां भूमि और जया इस बात पर यकीन नहीं करती कि उनके पिता को किसी भूत ने मारा। देखते ही देखते 1 हफ्ता हो गया। पापा अब हमारे साथ नहीं है। माँ को बचपन में ही खो दिया था। पापा ही सब कुछ थे, अब वो भी चले गए। अब इस घर में कैसे रहेंगे? सब कुछ सूना सूना सा लगता है। दीदी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि पापा को किसी भूत ने मारा। मुझे भी यकीन नहीं होता पापा इतनी रात को तालाब के पास क्यों गए थे। दीदी, एक काम कर सकते हैं, तालाब के किनारे खाना बनाकर लोगों को खिलाएं। वहीं पापा की जान गई, शायद ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिले। खुले में खाना बनाना मुश्किल होगा, हमें वहाँ एक छोटा किचन बनाना पड़ेगा, तभी लोगों को भोजन करा पाएंगे। इसके लिए हमें राघव काका से बात करनी होगी, वही सब कुछ संभाल सकते हैं। राघव काका तो हमारे लिए पापा जैसे ही हैं। पापा की गैर मौजूदगी में वही तो सब कुछ है। क्या हम इस घर में अकेले रह पाएंगे दीदी? मुझे बहुत डर लगता है। हमें किसी आदमी को घर पर रखना पड़ेगा, तब डर नहीं लगेगा। चल, दोनों मिलकर काका के घर चलते हैं। चल दीदी, वहां जाकर थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। कुणाल की मौत के बाद से उस पुराने तालाब में अब कोई नहाने नहीं आता। लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं उनका अंजाम भी कुणाल जैसा ना हो जाए। उसी गांव में रहते हैं राहुल और दीपिका। राहुल बेकार और आवारा है
कुछ काम नहीं करता। दीपिका दूसरों के घरों में काम करती है। दीपिका, सही बताऊं तुझ में तो बहुत हिम्मत है। तुझे पता है ना, कुणाल काका की मौत के बाद कोई यहाँ पानी भरने तक नहीं आता और तू यहाँ नहा भी लेती है। गजब है भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा पीछा करना तेरा पुराना शौक बन गया है। मैं यहाँ पानी लेने आई हूँ, तुझे क्या? मैं तो तुझे सिर्फ सावधान कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई नुकसान हो। चल, अब तू यहाँ मत आना। मेरी भलाई बुराई देखने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं समझदार हूँ। वाह 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 वाह, तेरा घमंड कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुना है तू अब कुणाल काका के घर में काम करेगी? हाँ, करूँगी। राघव काका ने खुद कहा है कि मैं उनके घर काम करूँ। कुणाल काका की दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। मुझे अच्छा वेतन भी मिलेगा। हाँ, कुणाल काका का तो घर भी बहुत बड़ा है, पैसा भी खूब है। देखना, मेरे लिए भी कोई काम मिल जाए तो बता देना। तू सच में काम करना चाहता है? हाँ 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 हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है। बिना काम के कोई इज्जत नहीं मिलती। तू मुझे पसंद नहीं करती, मैं ये भी जानता हूँ। अब बात समझ में आ रही है मुझे। मैं तेरे लिए कुछ काम की बात कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मेरे पीछे घूमना बंद करना होगा। अगर काम मिल गया ना, तो फिर तेरे पीछे घूमने का टाइम ही कहाँ मिलेगा। बड़ी आई, मेरे पीछे मत घूमना। अच्छा, देखती हूँ तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं। अब मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। भूमि और जया बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। अगर कोई काम में लापरवाही करे या उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो जाए तो वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। पापा के नाम पर गरीबों को खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन अब तक कोई इंतजाम नहीं कर पाई। क्या राघव काका इसे गंभीरता से नहीं ले रहे? देखो दीदी, मैं चाहती थी कि कोई ऐसा हमारे घर में रहे जो रात में भी ठहरे, लेकिन दीपिका तो दोपहर होते ही चली जाती है। कोई काम ढंग से नहीं करती। एक लड़का आता है, उसी से बात करती रहती है। काम कब करेगी? हाँ, सही कहा। उस लड़के का नाम राहुल है। उसे हमारे घर पर काम देने के लिए कह रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। नहीं नहीं, उसे क्या जरूरत है हमारे यहाँ काम करने की? कोई जरूरत नहीं। पर दीदी, थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए। गरीब इंसान है, शायद उसे एक काम मिल जाए तो अच्छा हो। हमारे पास जो जमीन जायदाद है, उसकी देखरेख के लिए भी तो किसी की जरूरत है। राहुल से बात करनी पड़ेगी कि क्या वो जमीन की देखभाल कर सकता है। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर इजाजत हो तो कहूँ? कहो, क्या बात है? मुझे काम की जरूरत है। अगर आप कोई काम दे सकें तो मेरी बहुत मदद होगी। क्या तुम जमीन जायदाद की देखभाल कर सकोगे? अगर कर सकते हो तो तुम काम कर सकते हो। हाँ हाँ, जरूर कर सकता हूँ। मैं अपने काम में कोई लापरवाही नहीं करूँगा। एक और काम है। तालाब के किनारे एक छोटा सा किचन बनाना है। वो बांस से बनेगा और ऊपर छप्पर होगा। घर के लिए बाजार भी करना होगा। मैं सब कर लूंगा, आप मुझे एक मौका तो देकर देखिए। ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। अब तुम जा सकते हो। अच्छा दीदी, ठीक है। दीदी, हम जो भी करते हैं सब राघव काका की इजाजत से होता है। बिना पूछे राहुल को काम पर रखना क्या सही होगा? देख, अब पापा नहीं है, हमें खुद भी सब समझना होगा। काका कितने दिन और देखभाल करेंगे? काका तो पूरा बिजनेस अकेले संभाल रहे हैं। बिजनेस तो पापा और काका का मिला जुला था। अब हमें भी बिजनेस समझना पड़ेगा। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कुणाल को मारने के बाद राघव के दिमाग में बस एक ही बात है, उसकी दोनों बेटियों को भी खत्म कर देना। अगर वो दोनों मर जाएं तो कुणाल की सारी संपत्ति राघव की हो जाएगी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रात में तो यहाँ कोई आता भी नहीं। जल्दी बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख दीपिका, तू हमारे घर में कई सालों से काम कर रही है। तू बहुत भरोसेमंद काम वाली है। जानते हो तुझे कुणाल के घर काम करने के लिए क्यों भेजा? जहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं मैं वहीं काम करती हूँ।
आप जो देते हैं उससे ज़्यादा वो लोग देते हैं, काम भी थोड़ा होता है। मैं तुझे और ज्यादा पैसे दूंगा अगर तू एक काम कर सके तो। क्या काम करना होगा? भूमि और जया को खत्म करना होगा। अगर तू ये काम कर दे तो वो घर तेरा हो जाएगा। बोल। क्या कह रहे हो आप? उन्हें क्यों मारना है? सोच ले, अगर तूने ये काम कर दिया तो तुझे जिंदगी भर आराम मिलेगा। तेरा बीमार बाप है, छोटा भाई है, अगर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहती है तो मेरी बात मान। सिर्फ घर से क्या होगा? मुझे हर महीने पैसे चाहिए, बिना पैसों के कैसे चलेगा? पैसे भी दूंगा, बहुत सारे। अब सोच ले। ठीक है, मैं आपकी बात मानकर उन्हें मार दूंगी, पर कैसे? ये ले, इसमें जहर है, उनके खाने में मिला देना और जब वो मर जाएं तो उनके शरीर को तालाब में फेंक देना। मैं उस रात तालाब के पास रहूंगा, ठीक है? जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अब से तू रात में भी उनके घर रुकेगी, ठीक है ना? ठीक है। राहुल बहुत मन लगाकर काम करता है। भूमि और जया के कहने पर उसने तालाब के किनारे एक सुंदर सा किचन बना दिया। किचन बहुत सुंदर बना है। राहुल बहुत मेहनती लड़का है, हर काम कितनी अच्छी तरह करता है। काका, आप यहाँ? आजकल तो तुम लोग मुझसे कुछ पूछे बिना ही सब कर रहे हो। मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझते, है ना? अब हमें सब कुछ खुद ही समझना होगा काका। पापा के बिजनेस की जिम्मेदारी भी हमें लेनी है। अरे तुम लोग क्या जानो कि बिजनेस क्या होता है? अभी बिजनेस संभालने की उम्र नहीं हुई है तुम्हारी, बात करती हो। काका, आप हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत कहा? बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है। इस महीने बहुत नुकसान हुआ है। जैसे मुनाफा शेयर किया जाता है वैसे ही नुकसान भी होता है। तुम्हारे पापा नहीं रहे इसीलिए मैंने अब तक कुछ कहा नहीं। फालतू की बात करती हो। लेकिन पापा तो मरने से पहले कह गए थे कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इस महीने मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन आप तो कुछ और कह रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? कुछ तो शक हो रहा है। कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। अब बिजनेस की जिम्मेदारी हमें दीजिए, अब हम ही इसे संभालेंगे। अच्छा, तो ठीक है, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। अब मैं जा रहा हूँ, फिर इस पर बात होगी। हाँ। दीपिका राघव के कहने पर भूमि और जया को मारने का फैसला कर चुकी है। उसके दिमाग में अब बस एक ही बात है, दोनों बहनों को मारकर राघव से ढेर सारे पैसे लेना। दीपिका अब पूरे दिन खुशियों के सपने देखती रहती है। मैंने हर खाने में जहर मिला दिया है, जैसे ही वो खाना खाएंगे सब खत्म हो जाएगा। उधर राघव तालाब के पास मेरा इंतजार कर रहा है। भूमि दीदी, जया दीदी, आइए खाना खा लीजिए, बहुत रात हो गई है। आ रही हूँ, तू खाना रेडी कर। सब तैयार है। कुछ दिनों से तू काम में बहुत ध्यान दे रही है, अच्छा काम कर रही है, तेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे। बहुत सारी चीजें बनाई हैं तूने, मटन, मछली, बैंगन की भुजिया, लौकी का साग, इतना सब तूने कब बना लिया? बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, आज तक घर में ऐसा खाना कभी नहीं बना था। दीदी, पेट भर के खाइए, ऐसा खाना शायद फिर कभी ना मिले। आज तो थोड़ा ज्यादा खा ही लेते हैं, तूने मेरी पसंद की सब चीजें बना दी हैं। आप लोग खाना खाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही है तू? बस किचन में कुछ देख के आती हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाया है इसने, लग रहा है जैसे कई दिनों बाद पेट भर के खा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। अरे वो लोग कहाँ हैं? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। अगर खाने में जहर खाया होता तो 10 मिनट में मर जाते। तूने सही से जहर डाला तो था ना? मैंने एकदम सही से जहर डाला था, पर क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा।
हर कमरे में जाकर देख, जल्दी जा। ठीक है, देखती हूँ। अरे राहुल, घर पे है क्या? अरे बाहर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इस गरीब के घर में आप आइए ना, आइए, बताइए क्या बात है। कुणाल की दोनों बेटियां कहीं नहीं मिल रही, तुझे पता है क्या कहाँ गई वो? अब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कई दिनों से वहां गया ही नहीं। उनके रिश्तेदारों के घर जाकर देख जरा। मैं तो उनके किसी रिश्तेदार को जानता भी नहीं, फिर भी आपने कहा है तो ठीक है, कोशिश करूंगा। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ रे, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था, अपनी बेटियों जैसा प्यार किया था। उनके लिए मेरा दिल टूट रहा है। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें ढूंढने की। मेरा दिल भी बहुत दुखी है उनके लिए। हाँ, जिस दिन से वो गायब है, सुना है तू भी वहां जाना बंद कर दिया। कुछ जानता है क्या? मैं कैसे जानूंगा? आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। अरे शक नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूं कि तुझे कुछ पता है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, पर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं उनके लिए, बताइए। अरे तू एक काम करना, अगर तू उन्हें ढूंढ देता है तो मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। तू उनके फोटो लेकर आसपास के गांवों में ढूंढ, जो भी उनका पता बताएगा उसे 20,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अब ठीक है, ठीक है, मैं ये काम जरूर करूंगा। हाँ ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपिका अब कुणाल का घर पूरी तरह से अपना घर मान चुकी है। उधर राघव बीच बीच में आकर दीपिका को धमकाता है, अगर वो दोनों बहनों को नहीं ढूंढ पाई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन दीपिका को उसकी कोई परवाह नहीं है। दीदी, क्या ये बड़ा घर अब हमारा है? बाप रे, इसमें तो कितनी सारी चीजें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं है भाई, अब से ये सब सच है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब से हम रोज मटन खाएंगे, कितना मजा आएगा। ये पे बहुत मजा आएगा। माँ बाबा को ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आया, कह रहे हैं कि वापस जाना है उन्हें, मतलब उनका यहाँ दम घुट रहा है, ऐसा कहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, उन्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। सुन भाई, तू एक काम कर। क्या काम दीदी? जब वो राघव शैतान इस घर में आए तो तू छत से उसके सिर पर ईंट मारना। अरे ये तो बहुत आसान काम है, मैं ईंट मार कर उसका सर फोड़ दूंगा। लेकिन इस काम के बदले तू मुझे क्या देगी बता? तुझे मैं मटन और झींगे की मलाई करी बनाकर खिलाऊंगी। हाँ, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ठीक है दीदी, मैंने ये सब कभी नहीं खाया, लेकिन अब खाऊंगा। अब से रोज तुझे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन तू मेरी हर बात मानेगा। अब से मैं हर बात मानूंगा तेरी। ये हुई ना मेरे भाई जैसी बात। जिस रात दीपिका और राघव तालाब के किनारे बातें कर रहे थे, उस रात राहुल ने छुपकर सारी बातें सुन ली थीं। उसके बाद से राहुल दीपिका का पीछा करने लगा। राहुल था इसलिए हम बच गए। हम सारी जिंदगी उसके एहसानमंद रहेंगे। पहले मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बदमाश लड़का है, लेकिन अच्छा माहौल मिले तो बदमाश भी अच्छे हो जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह किसी और के घर में छुपकर रहना पड़ेगा। आज हम अपने घर से बेघर हो गए हैं, और वो भी राघव नाम के उस शैतान की वजह से। उस शैतान राघव ने ही हमारे पापा को मारा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किसी भी तरह से पापा के मर्डर का सबूत जुटाना होगा। इस मामले में राहुल हमारी मदद करेगा। वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। अगर ढूंढ लिया तो वो हमें मार डालेगा। उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। पापा की मौत का बदला जरूर लेना है। हमारे घर पर अब दीपिका का कब्जा है। कितनी हिम्मत है उसकी।
सिर्फ पैसों के लिए हमें जहर देकर मारना चाहती थी। अगर राहुल को सब कुछ पता ना होता तो आज हम जिंदा ना होते। सही कहा, आजकल के जमाने में राहुल जैसे अच्छे लोग बहुत कम हैं। राहुल को बुलाऊं क्या? राहुल, राहुल, एक बार इधर आओ, बात करनी है। दीदी, आपने बुलाया? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें एक बार हमारे घर जाकर दीपिका से सच्चाई उगलवानी है। फिर देखना है कि राघव कहाँ जाता है, क्या करता है। जो कुछ भी पता चले हमें बताना। सही समय पर हमें उन्हें पुलिस के हवाले करना होगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगा। आप दोनों बस घर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? ठीक है, हम सावधान रहेंगे। राहुल का दीपिका के लिए जो लगाव था वो अब खत्म हो चुका है। तू यहाँ इस तरह क्यों आया है? क्या तुझे नहीं पता किसी के घर में आने से पहले इजाजत ली जाती है? ओहो, गुस्सा क्यों हो रही है? कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। तो जानती है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये घर की नौकरी भी तो मुझे तेरे लिए मिली थी। अब मैं तेरे साथ कोई संपर्क नहीं रखूंगी। ये घर अब हमारा है, समझा? हाँ, तो इसका मतलब अब तेरे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। ठीक है, एक जरूरी बात कहनी थी। हाँ, लेकिन अब छोड़। तू जब बात ही नहीं करना चाहती तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है? क्या बात है, बता। बात यह है कि कल रात मैं इस घर की छत पर आया था। मैंने वहाँ भूमि और जया दीदी को चलते हुए देखा। मैं तो डर गया, कांप गया। मैं वापस चला गया। हाँ। तू मुझसे झूठ बोल रहा है? क्या बात कर रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन नहीं होता तो एक काम करो, आज रात तुम खुद छत पर जाकर देख लेना। आज रात तो मैं घर पर नहीं रहूंगी। राघव काका ने बुलाया है, उनके घर जाना होगा। उस आदमी से तेरा इतना क्या याराना है? मतलब इतना क्या रिश्ता है, हैं? अब मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता। मन करता है उसका सिर फोड़ दूं। दीपिका, एक बात सच सच बता, क्या तूने भूमि और जया दीदी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, बता। क्या कह रहा है तू? मैं क्यों उनका नुकसान कर? क्या कह रहा है तू? मैं क्यों उनका नुकसान करूंगी? अब तू यहाँ से जा। मैं तुझसे अब कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, फिर मिलूंगा, ठीक है? दीपिका घर पर नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर भूमि और जया अपने पुराने घर की छत पर पहुंच जाती हैं। वो जोर जोर से आवाजें करती हैं ताकि घर वाले डर जाएं और घर छोड़ दें। उनका एक ही मकसद है, दीपिका और उसके परिवार को इस घर से बाहर निकालना। दीदी, कोई आया नहीं अभी तक। क्या हमारा प्लान काम करेगा? और जोर जोर से आवाजें करो, देखना कोई ना कोई जरूर आएगा। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ से चले जाइए। चले जाएंगे, आज तो तुझे चबा जाएंगे। इधर आ। मुझे मत खाइएगा। मैं चला जाता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? कमरे में। इस घर से भाग जा, नहीं तो सबको चबा जाएंगे। क्यों भागूं? ये तो हमारा घर है। भागेगा या नहीं? चला जाऊंगा। हाँ। और कभी इस घर के आसपास दिखा तो जान से मार देंगे। आप लोग यहाँ? पहले तेरा गला मरोड़ेंगे। जया, चल इसे पकड़े। पहले ये बताइए, आप लोग कौन हैं? पहले तू बता, तूने भूमि और जया को मारने की कोशिश क्यों की? मैं मारना नहीं चाहती थी। राघव ने पैसे का लालच दिया था। बोला था कि अगर मैं भूमि और जया को खत्म कर दूं तो मुझे बहुत पैसे देगा। पैसे के लालच में मैंने ऐसा सोचा, लेकिन वो दोनों कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता। उनके पापा को किसने मारा मुझे नहीं पता। मुझे तो यही पता है कि वो रात को पानी में डूबकर मर गए। शायद किसी भूत ने धक्का दे दिया हो। अगर जीना चाहती है तो ये घर छोड़ दे, नहीं तो तेरे पूरे परिवार का वही हाल होगा। हम जा रहे हैं।
चलो भाई, आज ये घर छोड़ देते हैं। अचानक एक दिन राघव का बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर टूट गए। एक्सीडेंट हो गया, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सुख के लिए क्या क्या नहीं किया और आज मेरी ये हालत हो गई। ठीक तो हो जाऊंगा। ठीक होकर उन दोनों बहनों को किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा। सुना है कि आपने एक्सीडेंट कर लिया, इसीलिए देखने चला आया। अरे मेरी हालत बहुत खराब है। खैर छोड़, बता उन दोनों बहनों का कोई पता चला? एक जरूरी खबर है। वो दोनों बहनें भूत बनकर अपने घर आई थीं। दीपिका लोग, उसका परिवार, वो सब उस घर को छोड़कर चली गईं। गांव वाले कह रहे हैं कि वो लोग गले मरोड़ मरोड़ कर मार कर खा रही हैं। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? भूत वूत कुछ नहीं होता। तुझसे पूछा कि कोई खबर मिली कि नहीं, और तू उल्टी सीधी खबर सुना रहा है। मैं सच कह रहा हूँ। खासकर जो लोग अपराधी हैं, पहले उनका ही गला मरोड़ रही हैं वो। हाँ। अरे ये सब फालतू की बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल तो जा। फालतू की बातें करता है। निकल निकल यहाँ से। अरे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपको डरने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। आप तो अच्छे इंसान है ना, फिर आपको कुछ नहीं होगा। अरे मेरी तबीयत पहले से ही खराब है। तू यहाँ रहेगा तो और बिगड़ जाएगी। चला जा, तू चला जा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। अरे ध्यान रखना मतलब क्या मैंने कोई जुर्म किया है जो मुझे डर कर रहना होगा? अब वो तो आप खुद बेहतर जानते हैं, मैं क्या बताऊं। अरे तू ज्यादा बोलने लगा है। बोल रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने से चला जा, तो जाता क्यों नहीं है? चल जा यहाँ से। अरे रे 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 रे। अच्छा हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दीपिका को घर से निकालने के बाद भूमि और जया अब अपने ही घर में रह रही हैं। लेकिन गांव के सभी लोग जानते हैं कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए राहुल को छोड़कर कोई उस घर में नहीं जाता। उधर राघव चिंता में और ज्यादा बीमार पड़ गया है। ओ राघव उठ, हम तुझे लेने आए हैं। तेरा गला मरोड़ के खाएंगे। राघव उठ। राघव उठ नहीं रहा है, अब तुझे खाएंगे। कौन है? अरे कौन है? इतनी रात को कौन आया है? हम आए हैं, क्या हमें पहचान नहीं रहा? अरे इतनी रात को तुम लोग यहाँ? मैं तो तुम लोगों को ही खोज रहा था। हम अब इंसान नहीं हैं, अब तेरा गला मरोड़ के खाएंगे। कल रात 10 लोगों के गले मरोड़े हैं, अब तेरा नंबर है। जया, मैं इसका सिर पकड़ती हूँ और तू इसका गला मरोड़कर खून पीना शुरू कर। नहीं 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 नहीं, ये मत करो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो बता, भूमि और जया के पापा को तूने क्यों मारा था? मैं बताता हूँ। कुणाल की सारी जायदाद हड़पना चाहता था, इसीलिए उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया। इस शैतान को गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, आप लोगों की बात के मुताबिक मैं बाहर इंतजार कर रहा था, ठीक समय पर आ गया। इस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे माफ कर दो। अरे रे, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तेरे जैसे शैतान के लिए कोई माफी नहीं है। राघव और दीपिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कुणाल का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी भूमि और जया संभालती हैं और उनके साथ हर वक्त रहता है राहुल। राहुल, तू नहीं होता तो आज हम कुछ भी नहीं कर पाते। तेरा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे ये कैसी बात कर रही हैं दीदी, ये तो मेरा फर्ज था ना। इस गांव में मेरा एक और घर है राहुल, अब तू वहीं रहेगा। ठीक है दीदी।
ओ पड़ोसी जी, और कुछ चाहिए क्या? भरपेट खाइए, कोई संकोच मत कीजिए। मेरे पापा परलोक में अच्छे रहें, आप सब दुआ कीजिए। जया, ये पोखर किनारे का रसोई घर बना रहेगा, हम यहाँ आकर कभी कभी खाना बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी। इसके बाद भूमि और जया ने सुख शांति से जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब कोई भी मुसीबत कभी उनके पास नहीं फटकती।